नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ। जिन लोगों को भी जीके और जीएस में प्रॉब्लम थी, जिन लोगों ने भी जीएस के लिए कमेंट किए थे कि सर जीएस की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे जीएस करना चाहिए हमें, कैसे हम उसमें मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे, तो मुझे लगा क्यों ना किसी जीएस स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। तो मेरे एक फ्रेंड हैं अजय दांगी, इंदौर के बहुत ही रीओन्ड कोचिंग में वो एजुकेटर हैं। वो एसएससी सीजीएल दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं उसका, एमपीपीएससी का 2 बार वो मेंस लिख चुके हैं, बहुत अच्छे हैं। जीके में इकोनॉमिक्स के तो वो बहुत बड़े मास्टर हैं इकोनॉमिक्स के। अब वो आपको रेगुलर वीडियोस इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, और अब जो इंट्रोडक्शन आएगा वो उन्हीं का आएगा, तो वो आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो देखिए आप। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़ इन सम रिनाउंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरधरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम जीएस सेक्शन को एग्ज़ाम में क्रैक करें और कैसे आप लोग इस सेक्शन में 35 प्लस मार्क्स लेकर आओ। सर यकीन मानिए, अगर आप ऐसा कर पाते हो, आप इस सेक्शन में 35 प्लस मार्क्स लेकर आते हो, तो आप इस एग्ज़ाम का 80% कंपटीशन को ख़त्म कर देते हो। 80% कंपटीशन को आप एंड कर देते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में होता क्या है सर, 80% स्टूडेंट, एसएससी वाला 80% स्टूडेंट या तो जीएस की प्रिपरेशन करता ही नहीं है, या करता भी है तो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता जितना इम्पोर्टेंस वो मैथ्स को देता है, जितना इम्पोर्टेंस वो इंग्लिश को देता है, या जितना इम्पोर्टेंस वो किसको देता है, आपका रीजनिंग को देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हो कि जब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जब से एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन अडॉप्ट किया है, तो एसएससी के जो पेपर हैं उनमें काफ़ी फ्लैक्चुएशंस देखने को हमको मिल रही है। काफ़ी फ्लैक्चुएशन का मतलब है कुछ टॉपिक्स या जो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सिंपल आ रहे हैं। हर एक पेपर में आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो थिंकिंग अबाउट इट, अगर ऐसा होता है कि आप जीएस सेक्शन को तैयार नहीं करते हो, अगर आप जीएस सेक्शन को तैयार नहीं करते हो और आप कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हो या तो इंग्लिश पे या फिर किस पे, आपका रीजनिंग पे, अगर आप इन दोनों पर डिपेंडेंट हो, तो जाहिर सी बात यह है कि आप ये सोच कर जा रहे हो कि रीजनिंग में आपको 45 प्लस मार्क्स चाहिए, और आप ये सोच कर जा रहे हो कि इंग्लिश में आपको 85 प्लस मार्क्स सिक्योर करने हैं, और एक आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। बट अगर ऐसा होता है, जैसा आपको देखने को भी मिल रहा है जब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कि अगर रीजनिंग का पेपर टफ आ जाता है, अगर रीजनिंग का पेपर टफ आ जाता है तो 45 प्लस मार्क्स करना डिफ़िकल्ट है। और अगर आप वहाँ पर इस 45 प्लस मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो ऐसा होगा आपके साथ कि आप घबरा जाओगे। घबरा कर आप पूरा पेपर क्या कर सकते हो, अपना बिगाड़ सकते हो, और आप पेपर में ही कंपटीशन से क्या हो जाओगे, आपका आउट हो जाओगे। ये सेम पिक्चर आपके साथ किस में हैपन हो सकती है, आपकी इंग्लिश के पेपर में हो सकती है। अगर इंग्लिश का सेक्शन टफ आ जाता है, अगर इंग्लिश का सेक्शन टफ आ जाता है, तो आप 85 प्लस या 90 मार्क्स अनेबल टू अचीव इट, आप इसको अचीव नहीं कर पाओगे। अचीव नहीं कर पाओगे तो आप उस टाइम ही कंपटीशन से क्या हो जाओगे सर, आउट हो जाओगे। ठीक है, तो वट अगर सेकेंड फेज पे हम बात करें कि अगर आप जीएस सेक्शन अगर आपका प्रीपेयर है, तो अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो कोई भी सेक्शन अगर आप टफ आता है, तो अपने आप को ईजिली आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अपने आप को एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जिस हिसाब से श्योरली 99% आप एग्जामिनेशन को क्या कर सकते हो, आपका क्वालिफाई कर सकते हो। तो सर इसका जो रोल है, जीएस का रोल है, वो इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है, एसएससी ने जब से ऑफलाइन का पैटर्न चेंज करके ऑनलाइन किया है, तब से जीएस सेक्शन में 35 प्लस मार्क्स लाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। क्योंकि जब एसएससी का पेपर ऑफलाइन होता था तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पेपर, और उस पेपर में ज़्यादा मार्क्स लाना वो टफ टास्क था। बट जब से ऑनलाइन एसएससी का पैटर्न हुआ, तब से मार्क्स लाना काफ़ी इजी है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से हम 35 प्लस मार्क्स जीएस सेक्शन में। सर अगर आप देखो तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मोटे मोटे तौर पे इन 7 टॉपिक्स से मिलके बनता है, इन 7 टॉपिक्स से मिलके बनता है। और मैंने इन टॉपिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक पहला पार्ट है जो 25 मार्क्स को कवर करता है, और एक दूसरा पार्ट है जो
अदर 25 मार्क्स को क्या करता है आपका कवर करता है। जो पहला पार्ट है वो बना हुआ है किस किस से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से। जो अदर पार्ट है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, साइंस से, मिसलेनियस से और करंट अफेयर से। सर जो पहला पार्ट है इसमें मार्किंग करना कंपेरेटिवली इजी है सेकंड पार्ट के। वो क्यों है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि सेकंड पार्ट में दो टॉपिक ऐसे हैं, मिसलेनियस और करंट अफेयर, जो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि मिसलेनियस क्या है? मिसलेनियस का मतलब होता है हर एक टॉपिक के जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो सब मिसलेनियस होते हैं। तो अब आप सोचो, पहले टॉपिक पढ़ो, फिर टॉपिक के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी उनके याद रखो, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर आपने जो चीज़ पढ़ी है वो आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं इस चीज़ को पढ़ के नहीं आया, कि क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है, आप इसको पूरा कवर नहीं कर सकते। सेकंड थिंग भी वही है, करंट अफेयर्स। अभी जैसा हमको देखने को मिल रहा है कि एसएससी अपने एग्जामिनेशन में 3-4 महीने के पहले की करंट अफेयर्स पूछ रहा है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3-4 महीने की करंट अफेयर्स पूछने वाला है, ठीक है। हो सकता है 1 साल की करंट अफेयर्स पूछ ले, या 1 साल के पहले की भी करंट अफेयर्स पूछ सकता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, अनप्रिडिक्टेबल। आपका जो पढ़ा हुआ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सेम चीज़ तो यहाँ पर वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा मार्किंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू डैट। बट अगर आप ये सोच रहे होगे कि यार हिस्ट्री पूरा पढ़ना, पॉलिटी पूरा पढ़ना, इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ना, ज्योग्राफी पूरा पढ़ना, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट है। बट नहीं सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है, एसएससी का जो जनरल स्टडीज़ का पैटर्न है वो काफ़ी ईजी हो चुका है। काफ़ी ईजी इसलिए हो चुका है क्योंकि एसएससी को बहुत सारे पेपर बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे पेपर एसएससी को क्या करने पड़ते हैं, सेट करने पड़ते हैं। और उससे क्या हो रहा है सर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका आना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो एसएससी के पेपर में कहीं ना कहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खासकर इन सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक आइडिया मिलेगा। वो सब के सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब के सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहीं से एसएससी लगातार क्या कर रहा है, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सेम यार यहाँ पर पॉलिटी में है, सेम चीज़ यहाँ पर इकोनॉमिक्स में है, सेम चीज़ यहाँ पर क्या है, आपकी ज्योग्राफी है। अगर हम वेटेज की बात करें तो सर जब ऑफलाइन पेपर होता था तब इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और वहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे क्वेश्चन आते थे। बट जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है वहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री से और पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स से भी कई सारे क्वेश्चन हैं, बट वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ना होकर इंडियन इकोनॉमी से अब वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा कि किस टाइप से आपको किस चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगर हम इस वाले सेक्शन की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, इस वाले सेक्शन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है सर। अब हम इंश्योर करेंगे कि आप जनरल स्टडीज़ के सेक्शन में किस टाइप से 35 मार्क्स क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। तो सर हमने ऐसा एक प्लान बनाया है जहाँ पर हम हर एक टॉपिक के सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेने वाले हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो पहले ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आपका एक पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पूरे का पूरा क्या हो जाए, आपका तैयार हो रहा है, जिससे एग्जामिनेशन में मोस्टली 90% क्वेश्चन आपके कवर हो जाए, ठीक है। सेम चीज़ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, कि साइंस में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो किसका होता है, आपका बायो का। तो हम जो कवर करेंगे वो किसको कवर करेंगे, बायो को कवर करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ मिसलेनियस में, तो मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर कुछ फैक्ट्स किसके बताऊंगा, मिसलेनियस के, जिनको आप नोट कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपके कई सारे फैक्ट मिसलेनियस के कवर हो जाएंगे, कि अगर एग्जामिनेशन मिसलेनियस का वेटेज ज़्यादा भी आता है तो आप मिसलेनियस के भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या कर पाओ, सही कर पाओ, ठीक है। करंट अफेयर्स का, तो आप करंट अफेयर्स के बारे में हम क्या करें, तो सर अगर आप रेगुलर पेपर नहीं पढ़ते हो तो ये सेक्शन आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। बट फिर भी जब एग्जामिनेशन का टाइम होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ का कंपाइलेशन करके, चाहे वो अवार्ड्स का कंपाइलेशन हो, चाहे वो आपका बुक्स का कंपाइलेशन हो, वो हर एक इवेंट्स का कंपाइलेशन करके हम पूरी चीज़ों को कवर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर जैसा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो पहले जिस फर्स्ट डे के एग्जामिनेशन में हमको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा, जिस हिसाब से हम करंट अफेयर्स को क्या कर सकते हैं, फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस सेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इस सेक्शन की प्रिपरेशन हमारे साथ हम शुरू करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक है। तो सर आप बने रहिए
और हम इस श्योर करेंगे कि आपका जो जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग हैंड हो, ना कि एक वीक हैंड हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।